सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 to 10 सॉल्व करेंगे एंड देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 and 2 पे जाएंगे। पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 to 10 करना है। सो पेज नंबर 298 पे आपको दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अब इसमें क्या दिया है देखो, ऑन 31st August 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹33,600। सो पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है 33,600 बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लो, कैश बुक और पासबुक इस फॉर्मेट में बना लो। कैश बुक में डेबिट में रिसीट होता है, क्रेडिट में पेमेंट, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में पेमेंट, क्रेडिट में रिसीट। देन कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट, क्रेडिट में विड्रॉवल या ओडी, और पासबुक में इसी का अपोजिट, डेबिट में विड्रॉवल या ओडी और क्रेडिट में डिपॉजिट। देन कैश बुक में डेबिट में फेवरेबल, क्रेडिट में अनफेवरेबल, इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में अनफेवरेबल, क्रेडिट में फेवरेबल। पहले आपको इतना पार्ट लिख लेना है। इसके बाद अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो पहली चीज दी है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है ना, तो क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 33,600। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि बॉस ये जो आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स में दिया हुआ है उससे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, बट अल्टीमेटली एंड में हम लोग एडलेस के तरीके पे ही शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया है, डेबिट क्रेडिट से पूरा पढ़ा हुआ है अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े। सो ये चैप्टर भी हमें डेबिट क्रेडिट से करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बेटा आपको कोई भी चीज यहाँ पे मगअप करने की, रटने की जरूरत नहीं रहती है। मैंने ये देखा हुआ है कि बच्चे बीआरएस को पूरा रटने की कोशिश करते हैं, बट मेरा ये बोलना है बॉस, एक ही बार समझ लो, ठीक से प्रैक्टिस कर लो तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। और अकाउंट्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप लॉजिकली समझ नहीं सकते। अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो, शुरुआत में भले ही थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, बट आपके प्रैक्टिस से आपको वो हर चीज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्रेडिट में लिख दिया हमने 33,600। अब क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स कहाँ है बीआरएस में, कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं हो रहा, अलग अलग बैलेंस क्यों आ रहा है। तो पहला है कि भाई चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31st August 2018 अमाउंटेड टू 24,500। मतलब कस्टमर से हम कौन है, बिजनेस है, कस्टमर से हमें चेक मिला और हमने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक में हमने डेबिट इफेक्ट दे दिया क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है इसलिए। अब पासबुक में क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा, जो नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो हमें पासबुक में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, 24,500 कैश बुक में डेबिट कर दिया है, जो पासबुक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो हमें अभी क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट कॉलम में 24,500 लिखना है और यहां लिखना है नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक हमने डिपॉजिट किया है बट अभी तक वो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट नहीं किया है, इसलिए अभी हम लोग उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है बेटा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी ₹33,000 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। मतलब कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे डायरेक्ट बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो बैंक के पासबुक में वो डिपॉजिट जैसा रिकॉर्ड हो गया है। तो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट होता है, तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया है पासबुक में, लेकिन हमने कैश बुक में अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है क्योंकि ये डिपॉजिट है, रिसीट है, डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें अभी डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ है कि पासबुक ने क्रेडिट कर दिया है 33,000, तो अभी हमें उसको रिकॉर्ड करना है कैश बुक में, इसलिए 33,000 डेबिट करना पड़ेगा। पासबुक ने क्रेडिट किया है ना, तो हम उसका अपोजिट करते हैं कैश बुक में। मैंने आपको बेसिक्स में समझाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज
पहले वो कॉन्सेप्ट्स के जो 4 वीडियोज है वो देखो और उसके बाद इसको सॉल्व करो तो और इजी जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी क्या करना है, डेबिट करना है। तो डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे 33,000 और पर्टिकुलर्स में लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, पूरा क्वेश्चन लिखते हो तो वो भी चलेगा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लिख सकते हो। फिर थर्ड दिया है चेक इशूड ऑन 20th August 2018 were presented for payment on 5th September 2018 amounted to 38,800। मतलब हमने हमारे सप्लायर को चेक इशू कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया, तो हमने कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया है, मतलब हमने क्रेडिट कर दिया है बैंक को। अब हमने क्रेडिट किया है, पेमेंट का इफेक्ट दे दिया है कैश बुक में, और वो पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हमें पासबुक में उसको पेमेंट में रिकॉर्ड कर लेना है। कैश बुक में क्रेडिट हो गया है, हमें पासबुक में डेबिट करना पड़ेगा, अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, पासबुक में डेबिट करना है। सो कैश बुक में हमने 38,800 से क्रेडिट कर दिया है क्योंकि वो पेमेंट है जो अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो अभी डेबिट कॉलम में जाके 38,800 लिख दो और यहां लिखो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक हमने इशू कर दिया, पेमेंट का इफेक्ट दे दिया कैश बुक में, बट वो अभी तक बैंक के पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अपना अ बिल रिसीवेबल फॉर 15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन 30th August, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन 3rd September। तो मैंने आपको ये समझा है, ऐसा समझो कि ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, ऐसा समझो। तो कस्टमर से हमें बिल्स रिसीवेबल मिला जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो कैश बुक में वो रिसीट में, क्योंकि डिपॉजिट है रिसीट है इसलिए कैश बुक में डेबिट ऑलरेडी हो गया और पासबुक में भी वो क्रेडिट हो गया है। ठीक है, पासबुक में भी वो क्रेडिट वाला इफेक्ट आ गया है, लेकिन ये जो हमने बिल्स रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट किया वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब क्या हुआ, वो बाउंस हो गया, वो रिटर्न हो गया, तो हमें इसका क्रेडिट इफेक्ट, हमने जो ये क्रेडिट इफेक्ट दिया इसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। तो वो डिसऑनर हो गया ना, तो बैंक ने इसका डेबिट इफेक्ट ऑलरेडी दे दिया, बट हमको इंटीमेशन कब मिला, कैश बुक में 3rd September को, तो अभी तक वो कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। देखो, जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने डेबिट कर दिया और बैंक ने क्रेडिट कर दिया। अब वो जो डिस्काउंट किया वो डिसऑनर हो गया, वो डिसऑनर हो गया तो बैंक उसको रिवर्स कर देगी। बैंक ने तो रिवर्स कर दिया, तो बैंक ने तो डेबिट इफेक्ट दे दिया, बट हमने अभी तक उसका क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिया है, इसलिए अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कैश बुक में। ठीक है, तो क्या हुआ है बेटा, 15,000 रुपए हमने डिपॉजिट किया वो दिखाया, 15,000 पासबुक में क्रेडिट भी हो गया, उन्होंने भी दिखा दिया डिपॉजिट हो गया, बट वो जब डिसऑनर हुआ मतलब वो जब बाउंस हो गया तो बैंक ने उसको रिवर्स कर दिया, बट अभी तक कैश बुक में वो रिवर्स होना बाकी है, तो अभी हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो डिपॉजिट किया था, हमने बैंक बैलेंस को बढ़ाया था, एक्चुअली वो बढ़ा ही नहीं है क्योंकि वो डिसऑनर हो गया है, वो रिटर्न हो गया है, वो बाउंस हो गया है, वो डिपॉजिट में नहीं आया है, तो हमने जो डिपॉजिट दिखाया है कैश बुक में उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। हमने जो बैंक बैलेंस बढ़ाया था पहले उसको हमें कम करना पड़ेगा, इसलिए अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कॉलम में 15,000 रुपीज लिखना पड़ेगा और यहां लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल जो हमने डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। मतलब क्या हुआ है, ये जो पासबुक है, पासबुक में क्या हुआ है, बैंक ने ज्यादा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो बैंक ने पासबुक में ज्यादा क्रेडिट कर दिया। उसको सुधारने के लिए बैंक क्या करेगा, अभी डेबिट करेगा। रेक्टिफिकेशन आपको पढ़ाया है मैंने, प्लीज वापिस बोल रहा हूं, अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देख लो, तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा। तो क्या हुआ है, ओवरकास्ट, बैंक ने पासबुक में क्रेडिट साइड को ज्यादा, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा टोटल कर दिया, तो
ज्यादा टोटल कर दिया ना क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, उसको सुधारने के लिए हमें अभी क्रेडिट को कम करना पड़ेगा, मतलब ही डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा बेटा, हमें अभी डेबिट करना है। तो पासबुक में क्रेडिट ज्यादा हो गया 2000 से, तो अभी डेबिट कर दो। एरर इन पासबुक, तो रेक्टिफाई इन पासबुक, पासबुक में रेक्टिफाई कर दो। तो डेबिट कर दो बॉस 2000, तो डेबिट कॉलम में लिख दो 2000 और यहां लिख दो पासबुक क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट। मतलब क्या, पासबुक का क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया था, अब उसको सुधारने के लिए हम लोग डेबिट कर रहे। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद है बैंक डेबिटेड 400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो बैंक ने क्या करके रखा है, 400 रुपए बैंक चार्जेस डेबिट करके रखे। तो बैंक ने पासबुक में डेबिट करके रखा है 400 रुपए, जो अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो कैश बुक में अब रिकॉर्ड कर लो। तो पासबुक ने डेबिट किया है तो कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट ये बराबर अपोजिट आ जाएगा, तो हमारे कैश बुक में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पासबुक में 400 रुपए डेबिट हुआ है, जो अभी तक के कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बॉस अब कर दो क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में 400 रुपए लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बैंक चार्जेस इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने डेबिट किया है पासबुक में, जो अभी तक के कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो अभी हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल निकालेंगे। सो डेबिट का टोटल आ रहा है 73,800, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 73,500। अभी ये इक्वल नहीं है, डेबिट साइड बड़ा है, तो 73,800 माइनस 73,500 वो आएगा 300 रुपीज। और हमने देखा हुआ है एंड में हमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना होता है। तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल करने के लिए अभी हमें 300 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। अब हमने शुरू किया था पासबुक से, तो हम अब कैश बुक पे आ गए। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, देखो आपको कोई भी चीज मगअप करने की, रटने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे दिया है। ये बस आपको वर्किंग नोट अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। बट अब इसको एडलेस के फॉर्मेट में हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको आंसर में तो ये एडलेस के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप क्या करोगे, हमने क्रेडिट से शुरू किया है ना, तो जितने भी क्रेडिट वाले आइटम है, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, और जितने भी डेबिट वाले हैं, क्रेडिट और डेबिट अपोजिट साइन है, तो डेबिट वाला लेस करना पड़ेगा। तो क्रेडिट से शुरू किया है ना, तो पहला क्रेडिट है तो उसको ऐड लिख दो यहाँ पे। फिर क्रेडिट से शुरू किया है, ये दूसरा डेबिट है, क्रेडिट और डेबिट अपोजिट है, तो यहाँ लेस लिख दो। फिर से डेबिट है, फिर से लेस लिख दो। क्रेडिट है, शुरू किया क्रेडिट से, अभी वापिस क्रेडिट है, तो इसमें ऐड लिख दो। अब क्रेडिट से शुरू किया, डेबिट है तो लेस होगा, क्रेडिट से शुरू किया, क्रेडिट है तो ऐड हो जाएगा। तो ये अपना पूरा आंसर बन गया ऐड लेस के फॉर्मेट में, और इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप लोग डेबिट क्रेडिट से जा रहे हो। अगर आपने क्रेडिट से स्टार्ट किया है तो जितने भी क्रेडिट वाले आइटम है वो सब ऐड कर दो, और जितने भी डेबिट वाले हैं वो सब लेस कर दो। और अगर हम डेबिट से शुरू करेंगे तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा और डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर खत्म, एकदम ही सिंपल है ना।